नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है अब की बार 400 पार, यानी कि बीजेपी कह रही है कि अब की बार हम 400 पार सीटें जीतेंगे। अब जब 400 पार जीतेंगे तो खंगालना जरूरी है कि किस राज्य में कितनी सीटें जीत रहे हैं। बीजेपी के पास वर्तमान में जब 2019 में चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीटें जीत ली थी। आप समझ सकते हैं, 25 की 25 क्लीन स्वीप कर दिया था। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है राजस्थान में। विधानसभा का चुनाव हुआ, 69 सीट कांग्रेस जीती है, 115 सीट कौन जीता है? बीजेपी जीती है। प्रचंड बहुमत के साथ कहिए सरकार है, और वहीं पर 15 सीट निर्दलीय मतलब अदर लोगों ने जीता है। इसमें बीएसपी भी है, निर्दलीय भी है। तो क्या ये जो 69 विधायक बने हैं सिर्फ देखने के लिए बने हैं कांग्रेस के पास? नहीं। क्या बीजेपी का वोट ऑफ परसेंट, कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंट इतना ज़्यादा गैप है कि बीजेपी पूरा क्लीन स्वीप कर जाएगी? ऐसा नहीं है। कुछ सर्वे में तो बताया जा रहा है कांग्रेस को 2 सीटें मिलेंगी भी। पिछली बार जब बीजेपी 25 जीती थी, अब की बार इसका मतलब 23 जीत रही हैं। कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है 2 सीटों का। लेकिन जब अध्ययन किया गया, जब ये निकाला गया कि ऐसी लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 सीटें हैं कम से कम जहां पर बीजेपी बुरी तरह फंसी हुई है। उन सीटों में मैं बता दूं, सबसे पहले है चुरू। आपने देखा यहाँ के जो सांसद हैं, इन्होंने अभी बीजेपी से इस्तीफा दिया, कांग्रेस में आए, बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया था। क्यों इनको टिकट मिला था मैं आपको बता दूं। चुरू लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 कांग्रेस ने जीता था लोक विधानसभा चुनाव में। अभी दिसंबर बीता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 2 3 4 महीने में क्या जो आदमी कांग्रेस को वोट दिया होगा इस उम्मीद से, जहां पर 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था, जहां पर कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है वोट ऑफ परसेंट में, सरकार बदलने के लिए 2% काफ़ी होता है। बस सीट चाहे जितनी आए, 2% काफ़ी हो गया तो सीट बदल जाती है ऑटोमेटिक। तो चुरू लोकसभा सीट यहां पर जीत रही है कांग्रेस। अगली सीट है गंगानगर की जो लोकसभा सीट है, यहां पर भी 8 विधायक आते हैं, 5 कांग्रेस ने जीता था। तो इसका मतलब देखो, एक बात और जान लो, विधानसभा का ऐसे जोड़ा जाता है वोट। जब वहां गिनती होती है तो पहले विधानसभा का अलग अलग जगह होती है, बाद में इकट्ठा जोड़ा जाता है। तो आप समझ सकते हैं, गंगानगर में 5 कांग्रेस के पास हैं, 3 बीजेपी के पास है। तो क्या ये आकलन गलत है हमारा? अगली सीट है कोटा में शायद 7 सीट आती है विधानसभा की, 7 आती है। 4 कांग्रेस के पास है, 3 बीजेपी के पास है। तो आप यहां पर भी देख लीजिए। ऐसी और भी सीटें हैं, जैसे है जयपुर ग्रामीण, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे बदलते रहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आपने देखा होगा, सरासर बेईमानी का मामला है। सीकर की सीट, इस सीट पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही है। उदयपुर की सीट, अलग अलग आकलन मैं आपको बताता रहूंगा। उसके अलावा बांसवाड़ा, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। जैसलमेर, आप समझ सकते हैं। ऐसी सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी की इन सीटों पर आंख अटकी हुई है। परिणाम क्या होगा, क्या नहीं होगा, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो हकीकत है उसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। आपकी क्या राय? अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार।